नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी बहनों, चैनल पे आने के लिए आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में मैं आपको हेडबैंड बताने वाली हूँ जो 5 ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ के मैं बनाती हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में हाइप भी करा करिए मेरी बहनों। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है, अपना हुक लिया है और इसी से मैं बनाऊँगी। और जो यान मैं यूज़ कर रही हूँ जो यान है वो मैंने मैजिक निडल, एक वेबसाइट है वहाँ से आप देखिएगा, गूगल पे टाइप करिएगा मैजिक निडल्स, वहाँ पर तरह तरह के आपको यान मिल जाएंगे, एक्रेलिक से लेके कॉटन, और उसमें भी फिर वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया है, येलो कलर 4 प्लाई कॉटन यान है ये, और इसमें हमने 12 बार डबल क्रोशे करना है। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है। तो बस अब इसी तरीके से हमें डबल क्रोशे करते जाना है और करना हमने 12 बार है। और एक अच्छा सा परफेक्ट आपने सर्कल बनाना है और कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, मैं इसी कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगी। और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो अब ये देखिए, मैं आगे आगे बनाती जा रही हूँ और 12 बार मैं डबल क्रोशे करूँगी। एक सर्कल हमने क्रिएट करना है और बहुत सफाई से काम करिएगा, पेशेंस के साथ में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका बन के आएगा। और ये देखिए, कलर आप अपनी इच्छा अनुसार लगाइए, जिस कॉम्बिनेशन में मैं बना रही हूँ आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, करना ये है, ये जो छोटा वाला धागा आप देख रहे हैं इसको मैंने खींचा और अपने रिंग को एकदम क्लोज़ कर दिया। अच्छे से आप धागे को खींच लीजिए और इस तरीके से अब आपने इसको जोड़ना है। तो ये देखिए, आप बहुत ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देखिएगा कि मैं कहाँ जोड़ रही हूँ। ये देखिए, जो फर्स्ट आपका स्टिच है उसमें आपने स्लिप स्टिच के माध्यम से अपने एक साइड को अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से पूरा सर्कल क्लोज हो गया। अब एक चेन बना के हम कैंची से अपने धागे को काट लेंगे। तो ये देखिए, रिंग हमारा बनके तैयार हो चुका है। और जो ये पीछे के 2 धागे आप देख रहे हैं, इसको पहले तो बीच वाले धागे को खींच लीजिए अच्छे से और फिर आपस में इनको गांठ लगा दीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से 2 बार आप इसको गांठ लगा के अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। और बुनाई के साथ में हम ये धागा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसको काटना नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 5 सर्कल बना लिए हैं। आप भी ऐसे ही 5 सर्कल बना लीजिए। और प्लीज़ बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी करा करिए। जहाँ पे आप लाइक करते हैं वहीं पर एक हाइप का बटन भी आता है, उसे क्लिक ज़रूर करा करिए। तो अब ये देखिए, ये सेकंड कलर है, क्रीम कलर में ये यूज़ कर रही हूँ, यानी येलो के बाद में अब मैं क्रीम कलर लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये भी वही कॉटन यान है, 4 प्लाई ये यान है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से मैंने अपने छोटे जो येलो कलर वाले धागे हैं ना, 2 छोटे वाले, उसको अपने हाथ में भी लिया है। क्रोशे को अपने क्रोशे पे अपने क्रीम कलर वाले धागे को हमने लिया है। और अब जो ये येलो वाले हैं ना, इनको साथ साथ हम बुनते भी रहेंगे, बुनाई में अपनी लेते भी रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से। और जो स्टिच अब हम यूज़ करेंगे वो है डबल क्रोशे। तो बहुत देखिएगा, इनकम्प्लीट स्टिच हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, 2 चेन हमने बनाई है सबसे पहले, और जहाँ पर हमने चेन बनाई है वहीं पर ये देखिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वहीं पर आपने करना क्या है, 3 बार आपने इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। तो ये देखिए, 1 बार हो गया, फिर 1 बार मैं और करूँगी, 2 बार अब मैं कर रही हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद तीसरी बार अब मैंने यहाँ पे किया है। ये पूरा स्टिच आपको अभी कंप्लीट नहीं करना है। अब ये देखिए, आपके क्रोशे में 4 स्टिचेस हो चुके हैं। यार्न ओवर कीजिए और चारों को एक बार में निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये स्टिच बन के तैयार हो जाएगा। फिर से एक चेन बनाइए और अगले वाले स्टिच में आप दोबारा इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो करिए। वापस से देखिए, मैंने एक चेन बनाई थी अभी। अब अगले वाले स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखिए, 1 बार मैंने कर लिया है और दूसरी बार, और ये है थर्ड टाइम, यानी तीसरी बार मैंने अब कर लिया है। अब ये 4 स्टिच आपके हुक में हो चुके हैं, 4 फंदे हो गए हैं। तो अब इनको एक बार में निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से चारों फंदों को एक बार में आप निकाल लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले वाले स्टिच में भी सेम तरीके से आप अपने स्टिच को करेंगे।
तो ये देखिए, अब इसी तरीके से आपने पूरे सर्कल को अपने बना लेना है। हर एक स्टिच में से आपको 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशे वाला स्टिच करना है और फिर जब 4 फंदे आपके क्रोशे में हो जाएंगे उनको चारों को एक बार में आपने निकाल देना है। तो इसी तरीके से अब आप पूरा अपना सर्कल कर लीजिए और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है हेडबैंड। और आप कॉटन यान में बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी भी मेरी हेयर एक्सेसरीज़ है मोस्टली कॉटन यान में होती है। बाकी जो बिगनर्स हैं वो यान पे यानी एक्रेलिक यान पे प्रैक्टिस करेंगे पहले। अब कुछ इस तरीके से आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आपको ये हेडबैंड अच्छे लगे, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया। तो अगर कोई कमी आपको महसूस होती है तो वो भी बताया करिए, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार कर पाऊँ। तो थोड़ा सा हमने फास्ट फॉरवर्ड में रखा है ये वीडियो क्लिप को, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था, यानी बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए। अब आप ध्यान से देखते रहिए, करना यही है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आप अपनी सेकंड रो को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करेंगे और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जिनको आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत वो सीख जाएं तो उनके साथ में शेयर भी करेंगे। बहुत ही आसान ये हेडबैंड है, कोई भी बेल्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने बैक की बेल्ट भी इसी तरीके से बनाई है, वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा अभी तक। और तो इस तरीके से अब हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने कहाँ पे इसको अटैच किया है। इस तरीके से ये देखिए अटैच कर दिया है, फिर एक चेन बनाई है और उसके बाद अपने धागे को मैंने काट लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे और 5 सर्कल हमने ऐसे ही बना लिए हैं। क्रीम कलर उसमें राउंड 2 में हमने क्रीम कलर लगाया है। इस तरीके से आपको 5 सर्कल बना लेने हैं अपने पूरे। ये देखिएगा, क्योंकि बैंड में हमारे 5 सर्कल होंगे और ये परफेक्ट साइज़ होता है। चाहे बड़े हम गर्ल्स लगाएं उनको भी ये बिल्कुल परफेक्ट आता है। और अब जो तीसरा कलर है वो है मजेंटा कलर। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा डार्क पिंक कलर आप इसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, अब करना क्या है, आपने जो स्टिच हम करेंगे वो है डबल क्रोशे। और सर्कल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी आप करिए। लेकिन जहाँ भी करना है आपने धागा जो अपना क्रीम कलर वाला आपको छोटा वाला धागा दिख रहा है उसको साथ साथ बुनाई में बुनते भी रहिएगा, बुनाई में लेते रहिए, जिससे कि पीछे की ओर ज़्यादा धागे ना दिखाई दे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्रोशे को अटैच किया और उसके बाद चेन बनाई। और अब यहीं पर 2 अपने जो क्रीम वाले हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसमें आप देखिएगा, वहाँ पर आपको डबल क्रोशे करना है। और कितनी बार मैं कर चुकी हूँ, एक बार मैंने कर लिया है, ये दूसरी बार मैं कर रही हूँ और ये देखिए ये तीसरी बार। 3 बार हमने कर दिया है इस पे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है ये देखिएगा, आगे अगले वाले स्टिच में। और वीडियो को थोड़ा सा आप बहनों प्लीज़ जूम करके देखिएगा, क्योंकि कई बार देखने में ज़्यादा समझ में आता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप हर एक गैप के बीच में 3-3 बार बनाएंगे। लेकिन क्योंकि अब ये अभी तक सर्कल में चल रहा है हमारा जो स्क्वायर है, इसको अभी स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप में लाना है इसको। तो हमने करना क्या है, किनारों पर जब आप किनारा देखेंगे तो देखिएगा ध्यान से कि मैंने किया क्या है। तो ये देखिए, अगले वाले में भी मैंने 3 बार किया है और अब यहाँ पे भी मैं 3 बार करूँगी। ये देखिएगा 2 और ये 3 बार, ठीक है, 3 हो गया ये। अब आप आगे जाइए, अगली वाली में जाइए और इस पे यहाँ पर अब हम किनारा बनाएंगे। तो करना क्या है, ये देखिए, एक बार कर लिया है, 2 बार और ये 3 बार, ये देखिएगा 3 बार। अब यहाँ पे स्क्वायर का एक साइड का कॉर्नर बनाना है, तो चेन बनाइए सबसे पहले यहाँ पर और सेम इसी जगह पर जहाँ पर आपने 3 किए हैं बिल्कुल वहीं पर आपने दोबारा 3 बार डबल क्रोशे वाला स्टिच करना है। ये देखिएगा 2 और ये हो गया 3 बार हमने डबल क्रोशे अपना कर लिया है। तो अब आप देखेंगे ये एक कॉर्नर हमारा बन चुका है। अब आगे चलिए, आगे वाले में 3 बार हम डबल क्रोशे करेंगे। जो बीच का गैप है, 2 क्रीम कलर वाली जो हमारी फलियां हैं उनके बीच का जो गैप है उसमें आप देखिएगा 3 बार मैंने डबल क्रोशे किया है।
वापस से 3 बार करेंगे, ये देखिएगा। और अब अगले वाले में आपने फिर से एक कोना बनाना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 बार हमने करना है डबल क्रोशे, ये देखिएगा 2 बार हो चुका, ये तीसरी बार। अब एक चेन बनाइए, यहाँ पर एक चेन बनानी है क्योंकि अब दूसरा कॉर्नर हम बना रहे हैं, तो चेन बनाई हमने और वापस से उसी जगह पर 3 बार हमने डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरीके से आप बनाते जाइए, आपके 4 कोने इसमें बनने चाहिए, आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो मेरी बहनें पहली बार वीडियो देख रही हैं उनसे खासकर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पुरानी वीडियोस भी आपके रिकमेंडेशन में आती रहेंगी और आप देखते रहेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं और बनाई हैं। और मैं लाइव भी आती हूँ, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और डेली नहीं, लगभग 2-3 दिन छोड़ के मैं लाइव आती हूँ, और 1 बजे लाइव का टाइम रहता है हमारा। और उस लाइव क्लास में मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाना बताती हूँ, और हमारे शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं बताती रहती हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर मिल रहे हैं और मैं क्या क्या काम अभी कर रही हूँ, क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो अब ये देखिए, बिल्कुल किनारे पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वापस से आप 3 बार कीजिए, ये देखिएगा 3 बार आपने किया हुआ है, 3 बार और करिए, एक चेन बनाइए और अपने स्क्वायर इस रो को एंड कर दीजिए। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट आपका स्टिच है उसी में थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपने अटैच करना है, स्लिप स्टिच किया और फिर एक चेन बनाइए। अब चेन बनाइए और यहाँ पर काट दीजिए अपने यान को। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा अब स्क्वायर बन चुका है। ये अभी तक सर्कल था और अब स्क्वायर बन गया है, 4 कोने हमारे बन चुके हैं। ये देखिएगा, बहुत ही सरल है ये बनाना, आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर बन जाएगा। और 5 स्क्वायर हमने इस तरीके से अब बना लिए हैं, और अब मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको जोड़ेंगे। ये देखिएगा, 5 स्क्वायर बहुत सफाई से, और आप ध्यान से देखेंगे कि पीछे की ओर बहुत ज़्यादा धागे हमने रखे नहीं हैं, तो थोड़ा ध्यान दे के आप करेंगे तो ऐसे ही सफाई से काम कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है, दोनों सीधी साइड जो है, दोनों 2 स्क्वायर की सीधी साइड को अंदर की ओर रखना है और रॉन्ग साइड को बाहर की ओर रखना है। और जोड़ना कैसे है ये देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाइए, और जहाँ पर हमने चेन बनाई थी यानी 3 फिर एक चेन और फिर 3 वहीं पर, तो वो जो चेन वाली जगह है वहाँ पर से हमने अपने क्रोशे को निकालना है। ये देखिए किस तरीके से यान लीजिए अपने क्रोशे के ऊपर, ये देखिए एक, ये देखिए इस तरीके से। और अब आपको दोनों अपनी जो स्क्वायर्स हैं उनको जोड़ते जाना है। ये देखिए, पहले मैंने सिक्योर कर लिया छोटे वाले धागे को भी, जिससे कि ये बाद में खुले नहीं। और एक इधर का स्टिच और एक उधर का स्टिच, दोनों आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं क्या ले रही हूँ। एक स्टिच इधर का और एक उस वाली जो स्क्वायर है उसका ले लीजिए, और दोनों को आप स्लिप स्टिच के माध्यम से जोड़ते जाइए। ये देखिए, सारे आपके स्क्वायर्स इसी तरीके से आपने जोड़ने हैं, और इस तरीके से आप स्क्वायर बना के बैग वगैरह भी बना सकते हैं। इसको और बड़ा कर लीजिएगा तो ये और आपका चाहे आप पाउच बनाइए, चाहे आप स्क्वायर भी इसका बनाइए। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसको जोड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्लो में रखा है ये, कि आपको आसानी से समझ आ जाए। और थोड़ा सा वीडियो को जूम करके आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये देखिएगा इस तरीके से। अब बिल्कुल लास्ट में हम किनारे पे आ गए हैं, तो जहाँ पर हमारी चेन थी 3 और फिर एक चेन और फिर 3 हमारे डबल क्रोशे थे, तो वहीं पर चेन वाली जगह पे आपने अपनी यान को अटैच कर लेना है। धागे को काट लीजिए, अपनी यान को काट लीजिए, और उसके बाद अपने जो बाकी के हमारे 3 स्क्वायर और बचे हैं उनको जोड़ लीजिएगा। ये देखिए, बहुत ध्यान से आप देखिए किस तरीके से हमने जोड़ा है, बहुत सफाई से आप जोड़ेंगे तभी अच्छा बनेगा ये। तो ये देखिए, बाकी 3 भी हम जोड़ लेते हैं, तो आपको मैं जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ने के बाद आपने बॉर्डर बनाना है, तो वो बॉर्डर आप बनाएंगे सिंगल क्रोशे में। स्टिच का नाम है सिंगल क्रोशे। और अब आप देख लीजिए कितने आपके एक्स्ट्रा धागे निकले हैं, इनको अपनी बुनाई में आपने साथ साथ लेना है। तो शुरू आपने किनारे से करना है।
ये देखिएगा किस तरीके से हम किनारे से शुरू करेंगे, और जो किनारे का स्टिच है आपका, सबसे किनारे का जो स्टिच है वो आप सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, वो आपका हाफ़ डबल क्रोशे मैंने किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हाफ़ डबल क्रोशे किया है और उसके बाद के जितने स्टिचेस होंगे वो मैं सिंगल क्रोशे में करूँगी। तो ये देखिएगा, ये इसलिए मैंने फ़र्स्ट स्टिच जो है हाफ़ डबल क्रोशे किया है क्योंकि ये थोड़ा कर्व है, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए मैंने उसमें फ़र्स्ट स्टिच जो है वो आपका हाफ़ डबल क्रोशे किया है। और आपका अगर दिल चाहता है, आप चाहते हैं कि हम पूरा हाफ़ डबल क्रोशे में इसको इसका बॉर्डर बनाएं, इसका आउटलाइन करें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब आप जब किनारे पे आएंगे, यानी जहाँ पर एक चेन आपकी बनी हुई है स्क्वायर में, ये देखिएगा कोना जो है आपका, वहाँ पर एक बार हाफ़ डबल क्रोशे मैं कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ध्यान से। अब एक चेन बनाई हमने, वापस से हमने किया हाफ़ डबल क्रोशे उसी जगह पर, क्योंकि अब हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, अब फिर आपको करना क्या है, सिंगल क्रोशे, पूरी लाइन आप सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। किनारे पे पहुंचेंगे, यानी ये देखिएगा, बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा कि आपने करना क्या है। ये देखिए कॉर्नर पे आप आ चुके हैं एक स्क्वायर के। ये देखिए यहाँ पर वापस से आपने किया है हाफ़ डबल क्रोशे, ये देखिएगा, और जो सेंटर वाली लाइन है आपकी, बहुत ध्यान से आप देखिए, ये देखिए हाफ़ डबल क्रोशे आपने किया है किनारे पर, बिल्कुल स्क्वायर के कोने पर जहाँ पर चेन है वहाँ पर मैंने ये स्टिच किया है। और अभी आप ये देखिए, बीच की जो लाइन है, यानी जहाँ पर हमने सिलाई की है, वहाँ पर भी आप कौन सा स्टिच करेंगे, आप करेंगे हाफ़ डबल क्रोशे, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व है, तो उस कर्व को थोड़ा सा ना दिखे वो कर्व, तो इसके लिए हमने यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशे किया है। आपका दिल चाहता है आप पूरा एक जैसा बनाइए, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखिएगा 3 स्टिच यहाँ पर ऐसे होंगे जिसमें आप हाफ़ डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। अब अगले वाले स्क्वायर के हम चेन वाले पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी मैंने हाफ़ डबल क्रोशे किया है, और अब आपने पूरी लाइन इसमें सिंगल क्रोशे में बनानी है। कुछ इस तरीके से आप इस पैटर्न को पूरा करिए, और उसके बाद ये देखिए पूरा हमने बॉर्डर इसका बना लिया है। कितनी सफाई से बनाया है, आप बना के देखिएगा, आपको अंतर खुद महसूस होगा। तो ये देखिए, अब आपने करना क्या है, बिल्कुल किनारे वाले भाग पे आप आ चुके हैं। तो उसमें अब आपने चेन बनानी है अपना बांधने के लिए, जो साइड रहती है बांधने का डोरी, वो बनानी है। तो कैसे वो बनेगी डोरी, वो भी आप देख लीजिएगा। पीछे आप देख लीजिए बहुत कम धागे दिखाई दे रहे हैं, और जो अब दिख रहे हैं उनको अटैच कर लीजिए और कैंची से काट लीजिए जो एक्स्ट्रा है। तो अब आप ध्यान से देखिए आपने करना क्या है। सबसे पहले आप ये करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, चेन बनाइए, सबसे पहले चेन बनाई, और अब ये देखिए यहाँ पर आपने किया क्या है, सिंगल क्रोशे। पूरी लाइन को आप सिंगल क्रोशे में बनाएंगे। बहुत ध्यान से आप देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डोरी बना रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आप तिकोना एक भाग बनाएंगे, क्रोशे का एक पैच बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसमें डोरी बनाएंगे। तो आगे आप देखते जाइएगा किस तरीके से मैं फंदे कम करूँगी। कम करना भी मैंने बताया है आपको, स्किप जो हम फंदे करते हैं वो कैसे करते हैं। जिन बहनों ने नहीं देखा है वो एक बार फिर ध्यान से देखेंगी वीडियो को थोड़ा। अब आप ध्यान से देखिए कि पूरी पट्टी हमने कर ली है, बिल्कुल किनारे पे अब हम आ गए हैं। ये देखिएगा एक लाइन हमारी हो गई है। अब वापस से एक चेन बनाइए, अब रो वापस से रॉन्ग साइड पे आ जाइए। घुमा लिया है हमने अपनी पट्टी को, और करना क्या है, यहाँ पर मैं देखिए दोनों किनारों पे फंदे स्किप करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हम अपने फंदों को कम करते जाएंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे लाइन के जब हम दूसरी ओर आएंगे तो भी यहाँ आपने 2 फंदे कम करने हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्या मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए अब किनारे पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी स्किप कर दीजिए अपने फंदों को। ये देखिए, ये देखिए एक बार और करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब आप कम कर दीजिए। ये देखिए, तो इसी तरीके से जब आप फंदे कम करेंगे तो आपका एक ट्रायंगल जैसा बनता चला जाएगा। तो ये देखिए हर राउंड में आप कम करते जाइए, और इसी तरीके से अपने
बिल्कुल जब आपका एक या दो स्टिचेस रह जाएं तब आपको इसको बंद करना। तो ये देखिए, और जो भी मेरी बहनें पहली बार वीडियो देख रही हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगी। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप सभी चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक भी करा करिए, शेयर भी करा करिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं, और साथ के साथ बहनों प्लीज़ हाइप भी करा करिए, उससे वीडियो को की थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कर लेंगे, और आपके प्यार और साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये देखिए, अब वापस से घुमा लीजिए। इसी तरीके से आप करते जाएंगे और वीडियो को बिना स्किप करे आप देखा करें, जिससे कि पूरा आपको डिटेल में मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। पर जब हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तभी जो है अच्छी चीज़ें हमारी बनती हैं। ये देखिएगा, तो ये देखिए बिल्कुल हम किनारे पे आ चुके हैं। 3 फंदे थे, तीनों को हमने एक बार में निकाल दिया है। ये एक छोटा सा हमारा ट्रायंगल बन गया है, और अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। तो डोरी में लगभग आप 40 या 50 जितना आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से फंदे रखिएगा। तो ये कॉटन यान में है, तो मैंने लगभग 50 के करीब फंदे रखे हैं। फंदों वाली चेन अपनी बनाई है, और दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप फटाफट से अपना हाथ चलाइए, चेन बनाइए। जितनी फ्लो में आप क्रोशिया चलाएंगे उतना ज़्यादा आपके नीट स्टिचेस आएंगे, और ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से चेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कैंची से हम इसको काट लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा धागा है हमारा उसको निकाल देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आप 2 बार गांठ लगा लीजिए अपनी डोरी में। ये देखिए, ऐसा ट्रायंगल आपका बन गया है। ऐसा ही आपको दूसरे वाली साइड में भी बनाना है। ये देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा धागे आपको दिख रहे हैं वो भी आप काट लीजिए, और अब आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए कैसा बना है। ये भी ज़रूर बताइएगा। एक्स्ट्रा धागे मैंने काट दिए हैं, बाकी अपने जो बहुत ज़्यादा निकल रहे थे उनको सिक्योर कर दिया है हमने धागों को। तो ये देखिए कितनी सफाई से हमने बनाया है, और इसमें आप डिफरेंट कलर्स बनाइए, और जो कलर मैंने बनाए हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये फ़िरोज़ी कलर है, और ये एक ऑर्डर है जो कि अब जाना है। तो मैम ने जो जो कलर मुझे बताए हैं बनाने के लिए वही कलर मैंने बनाए हैं, और ये मेरे सबसे फेवरेट हैं, मेरे खुद के भी फेवरेट हैं, और जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी ये बहुत पसंद आते हैं। तो लगभग हर ऑर्डर में ये बैंड्स वगैरह होते ही होते हैं। तो ये देखिए, ये रेड कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, और एक कलर और है, थोड़ा सा पिंक ही है वो, शायद दोबारा, यस बिल्कुल पिंक ही है। ये देखिएगा, तो ये 5 मैंने बैंड बनाए हैं। आप अलग अलग कलर में बनाइएगा, कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।